अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान घोटाले प्रकरण में जांच तेज हो गई है। सीएम योगी ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया है, तो वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर में दान घोटाले की साजिश के पीछे कौन? किसने किया श्रद्धालुओं की आस्था के साथ छल? दान पात्र से गायब रकम का सच क्या है? आस्था आरोप और 2027 की चुनावी जंग। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। ऐसे में दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने अयोध्या से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी है। मामला तब और गंभीर हो गया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित इस टीम में आईजी रेंज किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल है। सरकार ने एसआईटी को 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है, जबकि ट्रस्ट निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसा है। इस षड्यंत्र का मूल दूर नहीं, इसलिए सच में कार्रवाई करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि दोषी के बारे में पता करने में पुलिस अक्षम हो तो हम सहायता कर दें। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साफ किया है कि दान राशि की गिनती बैंक कर्मचारी करते हैं, ट्रस्ट के सदस्य नहीं। ट्रस्ट का कहना है कि अगर किसी कर्मचारी ने गड़बड़ी की है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ट्रस्ट ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे। देखिए, ट्रस्ट के ऊपर तो आरोप गलत है अगर किसी ने लगाया है तो, और जो थोड़ी बहुत ये घटना घटी है, अब उसमें जो अंदर काउंटिंग करते थे वो कर्मचारी हैं, ट्रस्ट के भी कर्मचारी नहीं है। बैंक के लोग आते थे और अपना गिनती करते थे। अब उसमें किसी ने गड़बड़ी कर दिया होगा तो कर दिया होगा। अब उसको तो इतना ट्रस्ट तो अपनी देखरेख करता है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब हिरासत में लिए गए सेवादार लवकुश तिवारी के परिवार ने कई सवाल खड़े किए। परिवार का दावा है कि तलाशी के दौरान घर से नकदी ले जाई गई और उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि जांच एजेंसियां अभी सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। जो आए थे यहाँ पे पैसा लेने के लिए, क्या वो पुलिस के ड्रेस में थे या फिर ऐसे शादी वादी में थे? अच्छा, और अगर बात करें तो कितना लेकर के गए हैं यहाँ से कैश वगैरह? अब भैया जो लौकुश धरे रहे वही जारी थे। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और अपन वहाँ कुछ चोरी लुका का गई तो आई यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके। इस विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जो राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे विनय कटियार ने दिया। कटियार ने कहा कि आंदोलन को खड़ा करने वालों में वे खुद शामिल रहे।
और मौजूदा हालात से उन्हें सबसे ज्यादा दुख है। उनका यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सवाल विपक्ष नहीं बल्कि आंदोलन से जुड़े एक पुराने नेता उठा रहे हैं। साधुहीन आए हैं क्या? जो बताएंगे, यहाँ तक तो पहुंचे नहीं, वो अभी लखनऊ तक आए हैं। लेकिन कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? यार कैसे क्या देख रहे तक? इस मुद्दे पर संत समाज ने एसआईटी जांच की मांग का समर्थन किया है। निर्वाणी अखाड़ा और हनुमानगढ़ी के संतों ने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और किसी भी तरह का भ्रम या विवाद खत्म हो। संतों का कहना है कि ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए जांच पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। ये ट्रस्ट ने अनुरोध किया है तो बहुत ही प्रशंसा का विषय है और जांच भी इसकी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेकर के तत्काल प्रभाव से, क्योंकि जितने भी हिंदू जनमानस हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचा है। ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से एसआईटी गठित करके जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। राम मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं है, देश की अस्मिता का सवाल रहा। लाखों लोग वहाँ बलिदान हुए हैं और किसी प्रकार से पक्ष विपक्ष या लोगों के द्वारा जो भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है वो भ्रम की स्थिति का निवारण होना चाहिए। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये बहुत स्वागत योग्य है। अभी सुनने में आया था कि रिटायर्ड जज के द्वारा वहाँ कोई कमेटी गठन होने वाली थी। कुछ लोग वहाँ ईडी की जांच की मांग कर रहे थे, कुछ लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। अब एसआईटी की मांग ट्रस्ट के लोगों ने किया है, स्वागत योग्य है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर पूरे देश में हिंदू जनमानस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, राम मंदिर एक आस्था का जो है केंद्र रहा है और इसलिए एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्वीकार करते हुए ये एसआईटी गठित करना चाहिए कि इससे जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। राम मंदिर आंदोलन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अब सभी दलों की निगाहें 2027 के विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं। ऐसे में दान राशि विवाद का राजनीतिक असर केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहने वाला। बीजेपी के लिए चुनौती ये होगी कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और मंदिर की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल इस मुद्दे को जवाबदेही, पारदर्शिता और ट्रस्ट प्रबंधन के सवालों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अयोध्या से उठी यह बहस आने वाले दिनों में सिर्फ कानूनी जांच का विषय नहीं बल्कि 2027 की राजनीतिक लड़ाई में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। अब सबकी नजरें एसआईटी की रिपोर्ट पर हैं, क्योंकि वही तय करेगी कि ये मामला सिर्फ कुछ व्यक्तियों की गलती था या फिर इससे कहीं बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है।